आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित मारपीट की खबर सामने आई है। हालांकि मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी मुकेश कुमार मीणा ने मीडिया से कहा कि सुबह 9:34 पर एक महिला कॉलर ने पीसीआर कॉल की थी और बताया था कि मुख्यमंत्री आवास में उन पर हमला हो रहा है। इस कॉल के कुछ देर बाद ही स्वाति मालीवाल भी थाने पहुंची थी, लेकिन वो बिना कोई शिकायत दाखिल किए स्टेशन से लौट गईं। पुलिस की डायरी में पीसीआर कॉल के साथ जो नंबर दर्ज है वो स्वाति मालीवाल का ही नंबर है। कॉलर के हवाले से पीसीआर कॉल एंट्री में दर्ज है, जिसमें लेडी कॉलर बोल रही हैं कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। वहीं घटना को लेकर स्वाति मालीवाल की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। आप नेता स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से मामले को लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के उकसाने पर उनके निजी सचिव ने अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार किया है। ये सब कुछ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके आधिकारिक आवास पर हुआ। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि ये शर्मसार करने वाली बात है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए एक्स पर लिखा कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए ने उनके साथ मारपीट की है। उन्होंने दिल्ली मुख्यमंत्री आवास से पीसीआर को कॉल किया। मालविया ने दावा किया कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी चुप्पी साधे थीं। यहां तक कि स्वाति भारत में भी नहीं थीं और वे लंबे वक्त तक भारत नहीं लौटी। इसके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि आज सुबह केजरीवाल के घर में स्वाति को पुलिस क्यों बुलानी पड़ी? क्या केजरीवाल के पीए विभव ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की? क्या मुख्यमंत्री का कार्यालय कोई स्पष्टीकरण देगा? बीजेपी नेता ने कहा कि ईश्वर करें मुख्यमंत्री के घर में महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई की खबर झूठी हो। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए जारी वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधवी लता के मतदान की लाइन में लगी मुस्लिम महिलाओं से नकाब हटवाने और पहचान पत्र मांगने को लेकर उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव अधिकारी के आदेश पर माधवी लता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हैदराबाद के जिलाधिकारी के बयान के मुताबिक माधवी लता के खिलाफ मलकपेट थाने में आईपीसी की धारा 171 सी, 186, 505 1 सी और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हैदराबाद के चुनाव अधिकारी रोनाल्ड रॉस ने मीडिया को बताया कि किसी भी उम्मीदवार के पास किसी का पर्दा हटवाने का अधिकार नहीं है। झारखंड के जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अदालत ने आज सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम सोरेन को सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि आरोप गंभीर हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आरोप गंभीर होने के कारण गिरफ्तारी के खिलाफ आपकी याचिका पर ईडी को सुने बिना आदेश नहीं देंगे। चुनाव है तो हम इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर फैसला दिए जाने तक लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इस देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में थी। दरअसल पीएम मोदी से जब एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि विपक्ष का आरोप है कि आप महंगाई, बेरोजगारी और नौकरियों पर नहीं बोल रहे, इस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाया कि इस देश में सबसे ज़्यादा महंगाई इंदिरा गांधी के ज़माने में थी। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी 2.5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता था, लेकिन आज 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता, यानी उसके हजारों रुपए बच रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे एलईडी बल्ब लेकर आए और इससे हर परिवार का बिजली का बिल औसतन कम हुआ है। हम 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराते हैं। आज जो दवा बाजार में 100 रुपए की मिलती है वो हम 20 रुपए और 10 रुपए में दे रहे हैं। इससे उसका बोझ कम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के लाल किले से भाषण सुन लीजिए, हमारे बयान की जरूरत ही नहीं, आप हैरान हो जाएंगे। लाल किले से पंडित नेहरू ये भाषण कह रहे हैं कि देश में महंगाई बहुत बढ़ी है, आप चिंतित हैं, मैं भी चिंतित हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि उस जमाने में तो ग्लोबलाइजेशन था नहीं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई का किसी भी देश की इकोनॉमी पर प्रभाव नहीं पड़ सकता था, लेकिन उस समय भी वे बहाना ढूंढते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो लड़ाइयां हो रही हैं उसका सीधा सीधा असर ईंधन, उर्वरक और खाने पर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने पेट्रोल का दाम नियंत्रण में रखा, महंगाई बढ़ने नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और विशेषकर उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं कि जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला तो आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा क्योंकि इन्हें वोट बैंक का डर था, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। गृह मंत्री ने इसी क्रम में उद्धव ठाकरे से 4 और सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभ में मैं सिद्धांत छोड़ने वाले उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता कसाब का समर्थन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे, क्या आप कांग्रेस के नेताओं के साथ हैं? अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ वापस लाना चाहती है, क्या आप उनके साथ हैं? राहुल गांधी वीर सावरकर का विरोध करते हैं, उद्धव जी क्या आप राहुल गांधी के साथ सहमत हैं? इसके अलावा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म का विरोध करते हैं। अमित शाह ने पूछा कि उद्धव जी सनातन के विरोध में क्या आप इनका समर्थन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से लोकसभा उम्मीदवार अखिलेश यादव शिकायत मिलने के बाद मतदान केंद्र पर पहुंचे। दरअसल बूथ पर समाजवादी पार्टी समर्थकों से मारपीट की शिकायत मिली थी, जिसके बाद अखिलेश यादव यहां पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो बीजेपी के गुंडे थे वो भाग गए हैं। सूचना मिली थी कि बीजेपी के गुंडे आए हैं, अब मैं यहाँ खुद आया हूँ तो वो यहाँ से भाग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि कोर्ट इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं दे सकती। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल चाहते हैं तो वे इस मामले में दखल दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच वोट डालने पहुंच रहे राजनेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2 दिनों से बंद करके रखा गया है। फारूक अब्दुल्ला ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पत्थर नहीं चल रहे, हिंसा नहीं हो रही, तो उनके कार्यकर्ताओं को क्यों बंद रखा गया है। एनसी अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि चुनाव बहुत आज़ादी के साथ हो रहा है, ऐसे में मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया है? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जरूर हारेंगे। देश में 96 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान में हैदराबाद की सीट भी शामिल है, जहां से AIMIM के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से ओवैसी के खिलाफ माधवीलता को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बीच ओवैसी ने वोट डालने के बाद समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 5 साल पहले जैसा था ये चुनाव वैसा नहीं है। हर चुनाव में अलग चुनौती और मुद्दे होते हैं, यह ऐतिहासिक संसदीय चुनाव है। उन्होंने कहा कि 2019 में जो मुद्दे थे अब वो मुद्दे नहीं हैं। 2024 का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने भी ANI से बात करते हुए कहा कि मतदाताओं से मुझे कहना है कि आपका एक जिम्मेदार कदम हैदराबाद, तेलंगाना और देश को आगे लेकर जाएगा। तेलंगाना और हैदराबाद में जो कई साल से तरक्की नहीं मिली है, आपके जिम्मेदार कदम से वो हासिल होगी। बीते दिन खबर सामने आई थी कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच की है।
इससे पहले चुनाव आयोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की भी जांच कर चुका है। वहीं अब मामले को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग की आलोचना कर रहा है। खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी के बाद बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के नेताओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी गई है। राजेश राठौड़ ने एक्स पर लिखा कि श्री राहुल गांधी जी के बाद अब बिहार के समस्तीपुर में सभा के दौरान चुनाव आयोग और पुलिस कर्मियों की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेना चुनाव आयोग के विपक्ष के प्रति दुर्भावनापूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ के आरोपों को चुनाव आयोग की तरफ से खारिज कर दिया गया है। मामले में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज रविवार को उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया कि खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच करना विपक्ष को निशाना बनाने का उदाहरण था। अधिकारी ने कहा कि राज्य में इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टरों की भी तलाशी ली गई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से कई और बड़े नेताओं को भी गुजरना पड़ा है। ऐसे में यह आरोप निराधार हैं कि केवल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। देश में जारी वोटिंग के बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिलाओं के लिए आज सोमवार को एक संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश में सोनिया गांधी कहती दिख रही हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा हाथ रहा है और आज महिलाओं को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम एक क्रांतिकारी गारंटी लेकर आए हैं। इसमें कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में पहले से ही हमारी गारंटी ने करोड़ों परिवार की जिंदगी बदल दी है। चाहे मनरेगा हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो या फिर भोजन सुरक्षा का अधिकार हो, हमारी इन योजनाओं ने लाखों परिवार को ताकत दी है और महालक्ष्मी इस काम को आगे बढ़ाने की हमारी सबसे नई गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।